दोहरी शहरियत, जाली डिग्री, मातहत जजों पर दबाव, आमदन से जायद असासे और जुडिशल अफसरान की तरक्की में जानिबदारी के इल्जाम के साथ सोशल मीडिया ट्रोलिंग, फाजिल जज साहिबान पर अदम एतमाद, इदारा जाती तनाव में अदलिया की साख बराबर मुतासिर हुई है। जज साहिबान की जानिब से मुतअद्दिद खतूत लिखकर मुदाखलत और दबाव की निशानदही की गई। जजेस पर तज़हीक आमेज इल्जामात इस तनाव का दूसरा पहलू है। नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम पर तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करने का फैसला कर लिया है और आज ही तारीख में पहली बार इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में फुल बेंच ने तौहीन अदालत की कार्रवाई पर समाअत की। समाअत के आगाज पर जस्टिस आमिर फारूक ने वाज़ेह किया कि एडिशनल अटॉर्नी जनरल साहिब, ऐसा नहीं चलेगा, हम इस मुहिम को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमने पहले भी एक्शन लिया लेकिन किसी ने कोई सबक नहीं सीखा। जो भी उसमें मुलव्विस निकला है उसके खिलाफ कार्रवाई हुई है। जिसने दरख्वास्त देनी है जाए दरख्वास्त दे, किसी को रोक नहीं रहे। अदालत ने दौरान समाअत इस्तफसार किया कि पेमरा, पीटीए और एफआईए की क्या जिम्मेदारी है। क्या इनको नजर नहीं आ रहा? आप हुकूमत के नुमाइंदे हैं, इसलिए आपको बुलाया है। दौरान समाअत अदालत ने जजेस के खिलाफ तज़हीक आमेज इल्जामात के रद्द-ए-अमल में हुकूमत की जानिब से खामोशी पर हुकूमत को शरीके जुर्म करार दिया। नाज़रीन, समाअत जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने जोर देते हुए कहा कि जजेस के खिलाफ मुहिम चली मगर हुकूमत ने कोई एक्शन नहीं लिया। वजीर कानून और अटॉर्नी जनरल ने कोई बात नहीं की। इसका मतलब है कि आप इसकी हमायत कर रहे हैं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि आपकी जानिब से कोई डायरेक्शन नहीं दी गई। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दलील दी कि नहीं, ऐसी बातें ना करें, हम क्या डायरेक्शन देंगे? क्या हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है? ये इदारा जाती रिस्पॉन्स है। अदालत ने पेमरा, डीजीएफआईए, पीटीए, सहाफी गरीदा फारूकी, उमार सलंगी और हसन अयूब को नोटिस जारी करते हुए केस की समाअत मुलतवी कर दी है। 3 दिन कबल सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ शिकायत दायर करते हुए इल्जाम आयद किया गया था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज की कानून की डिग्री जाली है। दरख्वास्त में जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की कानून की डिग्री को जाली करार देते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि जामे कराची ने जस्टिस तारिक जहांगीरी की डिग्री की तौसीक नहीं की। आज सुबह जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ रेफरेंस से कबल ही ट्रोलिंग के मामले पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की एग्जीक्यूटिव काउंसिल का हंगामी इजलास हुआ, जिसके बाद तमाम सदूर पाकिस्तान बार काउंसिल, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन इस्लामाबाद ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जजेस की ट्रोलिंग और दीगर हरबों के जरिए दबाव में लाने की मुजम्मत की गई। नाज़रीन, आपको बताते चलें, गुज़िश्ता दिनों सोशल मीडिया सारिफीन और मुतअद्दिद सहाफियों ने जस्टिस जहांगीरी के खिलाफ एक खत और मुबैना तौर पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भेजे गए रेफरेंस को शेयर किया था। सोशल मीडिया पर शेयर किए जाने वाला खत मुबैना तौर पर सिंध ट्रांसपेरेंसी राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2016 के तहत मालूमात तलब करने वाली दरख्वास्त के जवाब में जारी किया गया। दरख्वास्त में यह कहा गया कि उम्मीदवार तारिक महमूद ने 1991 में एनरोलमेंट नंबर 5968 के तहत LLB की डिग्री हासिल की। ताहम इम्तियाज अहमद ने इसी एनरोलमेंट नंबर के तहत 1987 में दाखिला लिया था, जबकि LLB पार्ट 1 का ट्रांसक्रिप्ट तारिक जहांगीरी के नाम से जारी किया गया। तारिक महमूद ने एनरोलमेंट नंबर 7124 के तहत LLB पार्ट 1 के लिए दाखिला लिया। खत में डिग्री को बोगस करार दिया गया, बल्कि इसे गलत करार दिया गया। अखबारात में शाया होने वाली खबरों के मुताबिक जजेस और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर हुक्काम को खत के बारे में आगाह किया गया और अदालती इंतजामिया ने इस पर तरदीद जारी करने की भी ऑफर और पेशकश की। हैरानकुन बात यह है कि जस्टिस जहांगीरी इस्लामाबाद से हारने वाले पीटीआई उम्मीदवारों की इंतखाबी दरख्वास्तों की समाअत कर रहे हैं और दौरान समाअत फतह हासिल करने वाले मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों ने जज पर अदम एतमाद का इजहार करते हुए उन पर पीटीआई के उम्मीदवारों के हक में तासुब का इल्जाम भी लगाया। और बहरहा आज भी वो कोशिश कर रहे हैं कि ट्राइब्यूनल की पेशियों में ना हाजिर हुआ जाए, ना जवाब दिया जाए, इससे किसी तरह नजरें चुला ली जाएं। लीगी रहनुमाओं ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में दरख्वास्त दायर की थी और इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी दरख्वास्तों को सदारती हुक्म के तहत बनने वाले ट्राइब्यूनल को मुंतकिल भी कर दिया था, जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने इलेक्शन कमीशन के हुक्म को मुअत्तल करते हुए इंतखाबी दरख्वास्तों को जस्टिस जहांगीरी को वापस भेज दिया और इन दरख्वास्तों की समाअत 9 जुलाई को होनी है। जस्टिस जहांगीरी गुज़िश्ता साल मई में उस वक्त अखबारात की शह सुर्खियों में आए कि जब उन्होंने फौजदारी मुकदमात में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया और पुलिस को आइंदा मुकदमात में उन्हें गिरफ्तार करने से रोक दिया था। अदलिया की किरदार कशी, अदालती अमूर में इंटरफेरेंस, मुदाखलत, मुख्तलिफ मुकदमात में जजेस पर अदम एतमाद, एक ही मामले के एक दूसरे से जुड़े ऐसे पहलू हैं कि जो हुकूमत, इदारों और अदलिया की साख को शदीद ठेस पहुंचा रहे हैं। ये सिलसिला मजीद शिद्दत इख्तियार कर गया
तो किसी की पगड़ी सलामत नहीं रहेगी। इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं ARY के कॉरेस्पॉन्डेंट हुसैन चौधरी और नामवर सहाफी और अदालती उमूर पे गहरी नजर रखने वाले सईद चौधरी साहब। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। सईद चौधरी साहब, एक तो हुकूमत का लैक ऑफ रिस्पॉन्स है, बल्कि हुकूमत के तो लगता है कि हक में जा रहा है ये सब कुछ। FIA, PTA, पेमरा सबको नोटिस जारी हुए, वजीर कानून इस हवाले से खामोश दिखाई देते हैं, बल्कि प्रेस कॉन्फ्रेंसों में कहते हैं कि उल्टा जज साहिबान जो लेटर लिख रहे हैं वो मिसकॉन्डक्ट का मामला, मैं नहीं उस पर कॉमेंट करूंगा। इशारे आपकी तरफ वाज़ेह हैं बड़े। सर, मगर ये क्या रीत चल निकली है कि तमाम तर जजेस, आप बाबर सत्तार साहब हों, ऑनरेबल मोहसिन कियानी साहब हों, जहांगीरी साहब हों, इतनी विशेष ट्रोलिंग और खानदानों तक और इंफॉर्मेशन तक रिसाई, इधर तो हुकूमती इदारे नेचुरली एक्टिव नजर आते हैं, इमिग्रेशन के हों, दीगर इदारे हों, जिस तरह की इंफॉर्मेशन लीक होती है, फरमाई दीजिएगा कि इनकी इन सब में क्या कदर मुश्तरक है? ये इसमें कदर अगर देखें आप मुश्तरक है, अगर आप जाएं ज़िया हक के दौर में तो वो गुलाम सफदर शाह साहब थे जिन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो वाला जो केस था कत्ल में, जो अपील कोर्ट में, तो उन्होंने इख्तलाफ किया था अक्सरियती फैसले के साथ, उन जजों में शामिल थे। तो फिर उनकी बाद में उनके खिलाफ इसी तरह हुआ था, जैसे अब ये जाली डिग्री वाला मामला है, उनकी भी जाली इसनाद का मामला था, वो उठाया गया था और फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में मामला भेजा गया था। और फिर ये खबर आई जनाब वो रिजाइन कर गए और काबुल के जरिए वो लंदन चले गए हैं। वो अतर मिल्ला साहब के मामू भी थे, सुसर भी थे। तो वो भी इसी तरह की सूरत, मुझे जो मोहसिन, ये जो तारक जहांगीरी साहब वाला मामला है, इसी तरह का ये मामला मुझे नजर आ रहा है। लेकिन जो साहब हैं जिन्होंने इंफॉर्मेशन हासिल की है बतौर राइट ऑफ इंफॉर्मेशन के तहत जो दरखास्तें दी, वो दरखास्त देते हैं जनाब जिस तारीख को, उससे एक हफ्ते डेढ़ हफ्ते बाद जनाब जो कॉलेज है उसका भी इस्लामिया कॉलेज, लॉ कॉलेज, गवर्नमेंट इस्लामिया लॉ कॉलेज, वहाँ से भी एक खत आ जाता है जनाब, और यूनिवर्सिटी ऑफ कराची जो है वहाँ से भी एक लेटर आ जाता है। और ये एनरोलमेंट जो है नंबर जो है वो 1 है और LLB पार्ट 1 का और है, LLB पार्ट 2 का और है। ये पता तो ये करें ना कि इरफान मजहर साहब जिन्होंने हासिल किया सारा कुछ, और उसके बाद जिस सारी चीज़ें मीडिया पे आई हैं, सोशल मीडिया पे खास तौर पे, वो तो पता करें ना। और फिर जो ये तासर ख़त्म करना बहुत ज़रूरी था, आधा तासर मेरा ख्याल है ये ख़त्म हुआ है, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नोटिस लिया है इस मामले का, तो ये मेरा ख्याल है कि तासर आधा ख़त्म हुआ है। कि जनाब एक तो अदारा जाती रद्दमल आ गया, ठीक है, और इससे ये भी पता चलता है कि जनाब ये जो खबरें हैं या जो ये डॉक्यूमेंट्स सामने लाए गए हैं ये सारे जाली हैं। उनका इस हवाले से जहांगीरी साहब जो हैं, जस्टिस तारक महमूद जहांगीरी साहब वाला, उनका इस जो उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाए गए हैं वो झूठे हैं। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि एक तो उस शख्स को जिसने ये राइट ऑफ इंफॉर्मेशन के तहत जनाब पता नहीं सही है जाली है जो भी है, और दूसरा यूनिवर्सिटी ऑफ कराची जो है वहाँ से भी रिकॉर्ड मंगवाया जाना चाहिए था, और जो गवर्नमेंट इस्लामिया लॉ कॉलेज है कराची का वहाँ से भी मंगवाया जाना चाहिए था। और फिर जो डॉक्यूमेंट सामने आए हैं ना, उसमें बहुत सारे जो हैं आप सुकम भी हैं और तजादात भी हैं उसमें। वो देखिए ये जो जहांगीरी साहब हैं, मिस्टर जस्टिस तारक महमूद जहांगीरी साहब, ये 1991 में लॉ की डिग्री लेते हैं और 1992 में ये एनरोल हो जाते हैं बतौर वकील, और इब्तिदा में ही 1992 में ही ये जहांगीरी लॉ एसोसिएट्स के नाम से लॉ फर्म भी कायम कर लेते हैं। यानी कि एक ऐसा तालिब इल्म या स्टूडेंट या वकील नज़र आते हैं जो संजीदगी के साथ इस पेशे को अपनाना चाहते थे, लेकिन जो इन्होंने मार्कशीट या रिजल्ट कार्ड जो सामने लाए हैं, ये मेरा ख्याल है वो जाली है, तो वो कुछ और ही कहानी बयान कर रहे हैं। और फिर जो दूसरा शख्स जिसके एनरोलमेंट के ऊपर में एनरोलमेंट की बात है, इम्तियाज नाम का शख्स जो है, वो भी तो 2 नंबर हो सकते हैं ना। उसकी इसनाद या उसकी डिग्री जो है या एनरोलमेंट जो है वो भी तो जाली हो सकती है ना। और फिर ये सरकारी आपको इसके ताने बाने कहाँ मिलते दिखाई दे रहे हैं, या आपको इसके ऊपर कोई कोई एग्जीक्यूटिव कंस्पिरेसी दिखाई दे रही है इस हवाले से? सर मैंने जिक्र अर्ज कर दिया है कि जनाब गुलाम सफदर शाह का मैंने जिक्र कर दिया है, और उसके साथ मैंने कहा इसमें मुमासलत है। उस मुमासलत का मतलब फिर क्या है आप खुद समझ जाएं।